चार्टेड की पाठशाला में आपका स्वागत है। और सही सुना आपने, थंबनेल में भी पढ़ा होगा, इनकम टैक्स एक्ट 1961 ख़त्म हो गया है और उसकी जगह रिप्लेस हो गया है इनकम टैक्स बिल 2025। हाँ जी, ये इसको मंजूरी भी मिल गई है और इसके अंदर बड़े वाइड चेंजेस आए हैं। इस वीडियो को और इस टॉपिक को डिस्कशन करने से पहले मैं बताना चाहूँगा, जो भी न्यूली चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने वाले हैं या न्यूली चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं या सीए कोर्स में एंटर होने वाले हैं और जो प्रोफेशनल मेंबर्स हैं सीए कोर्स के, मतलब सीए हैं, सीएमए, सीएस है, या कोई एडवोकेट्स है या टैक्सेशन कंसल्टेंट है, जो टैक्सी कंसल्टेंट है, चाहे वो जीएसटी के, इनकम टैक्स के हैं। स्पेशली ये वीडियो इनकम टैक्स के लिए है। तो जो इनकम टैक्स एक्ट है 1961 वो चेंज होके और इनकम टैक्स एक्ट 2025 ये इसको मंजूरी मिल गई है और ये बन गया है और ये अब ये इंट्रोड्यूस हो गया है। तो इसके बारे में सारी बातों को हम इस वीडियो में वन बाय वन कवर करेंगे। तो जो भी अपना इनकम टैक्स में प्रैक्टिस करना चाहते हैं और करने की सोच रहे हैं या कंसल्टेंसी देते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी गुड अपॉर्चुनिटी है। मार्केट में उसका अच्छा नाम भी मिलेगा और सबसे स्पेशली जो बहुत टाइम से बोला जाता है सीए की वैल्यू डाउन हो सकती है या कुछ भी ऐसा प्रोविज़न लाया गया बीजेपी गवर्नमेंट ने, जैसे जीएसटी में लाए थे तो उससे डाउन कर दी थी, लेकिन अब मैं बता दूं बहुत अच्छा हो गया है। सीए जो सीए कोर्स कर रहे हैं, जो सीए बनने वाले हैं या सीए बन चुके हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। तो मैं बताऊंगा इस वीडियो के अंदर वन बाय वन। तो हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, इस टॉपिक को, इस डिस्कशन को। तो ये सुनो, फर्स्ट मैं आपको बताना चाहूँगा, जो कि बोला जा रहा था कि पहले की जो इनकम टैक्स एक्ट है 1961 उसको समराइज करके पूरा थोड़ा उसमें काफ़ी सारे सेक्शन हटा के रिमूव करके इसको कम किया जाएगा, लेकिन बट ऐसा नहीं है। वो तो फिर भी कम पेजेस में था, लेकिन अब ये नया इनकम टैक्स का 2025 का जो इनकम टैक्स का बिल आया है, ये तो 620 पेज के अप्रॉक्स है, इसमें 620, तो ये बहुत ज़्यादा है। अब बात करता हूँ मैं सेकंड पॉइंट की। वो क्लियर ही है कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 रिप्लेस हो के 2025 में बदला। तीसरी हम बात करते हैं कि जैसे ओल्ड हमारा जो इनकम टैक्स लॉ था उसमें 280 अप्रॉक्स सेक्शन थे, लेकिन अब जो बढ़ा के इन्होंने 500 प्लस, मतलब 500 प्लस सेक्शन ला दिए हैं, 14 शेड्यूल्स ला दिए हैं, तो बहुत ज़्यादा ही डिटेल में कर दिया है, काफ़ी चीज़ों को रिमूव किया है। मतलब अल्टीमेट इसका लाने का मेन ऑब्जेक्ट यही था कि वो बहुत पुराना लॉ था जो 1961 था, वो ओल्ड रिजीम्स के हिसाब से बना पड़ा था कि मतलब, लेकिन अब उसमें समय के साथ उसमें काफ़ी चेंजेस ज़रूरी थे। तो इन सभी चेंजेसों को रखते हुए ये हमारा इनकम टैक्स बिल जो 2025 लाया गया और इसको मंजूरी भी दे दी गई। चौथी बात करते हैं ये अप्लाई कब से होगा। तो ये अप्लाई होगा 1 अप्रैल 2026 से, तो ये नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से अप्लीकेबल हो जाएगा 1 अप्रैल 2026 से। आगे हम बात करते हैं जो सबसे बढ़िया सीए लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात रही है, कि जो बोला जा रहा था कि मार्केट में चल भी रहे थे कि हाँ भाई नया जो बिल आ रहा है उसके अंदर सीए ही नहीं ऑडिट करेंगे, उसकी पावर दूसरे जैसे सीएमए वगैरह को भी दे दी जाएगी, लेकिन इसमें अब ऐसा नहीं है। ये बहुत अच्छा है सी कोर्स के बच्चों के लिए। देखो मैं खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ तो मेरे को बहुत अच्छा लगा बीजेपी ने, बट ऐसा नहीं है, सीएमए वगैरह उनको भी देखो दूसरी और अलग बेनिफिट दिए गए हैं इस एक्ट के अंदर, तो अलग अलग उनके लिए भी हैं। बट ये है कि हाँ, जो सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट की वैल्यू है उसको बरकरार रखा गया। तो ऑडिट पावर भी हमारे सीए लोगों के पास ही है, टैक्स ऑडिट्स वगैरह की। अब बात करते हैं फाइनेंशियल ईयर। तो जो फाइनेंशियल ईयर को रिप्लेस करके टैक्स ईयर का नाम दिया गया है, जो कि फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं ना, फाइनेंशियल असेसमेंट ईयर। तो इसमें टैक्स ईयर के नाम से ही आप हर जगह पूरे लॉ के अंदर पढ़ने को मिलेगा। अब आगे हम बात करते हैं टैक्स रेट, स्लैब रेट कैसे रहेंगे, कैपिटल गेन के रेट, जो भी टैक्स लाइबिलिटी हम जिससे निकालते हैं, सारे रेट वो अप्रॉक्स वैसे ही है जो है, इसमें कुछ ऐसा बदलाव नहीं किया है। स्लैब रेट भी वैसे ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है। बट ये है कि काफ़ी सेक्शनों को हटा के नए सेक्शनों को लाया गया है, नए तरीके से तैयारी की गई है। अब मैं बात करता हूँ सेक्शन 2 में जो कि डेफिनेशन आता है वो वैसे ही रखा गया है। बाकी हम बात करते हैं कि
टैक्स ऑडिट का, या हम बोलें कि प्रजम्पशन टैक्सेशन का, या और भी बहुत सारे हैं, वो सभी को हटा के नए सेक्शन को इंट्रोड्यूस कर दिया गया और नए तरीके। देखो जैसे मैं बोलूँ एडवोकेट के लॉ में चेंज किया गया, जो पुराने आईपीसी की धारा वगैरह थी उनको सबको हटा के भारतीय संविधान, नागरिकता संहिता लागू, इस तरीके के लॉज लेके आ गए। उसी तरीके से इनकम टैक्स को भी चेंज किया गया। लेकिन बस फिर भी मैंने जो अभी, और इसकी आपको अगर पीडीएफ वगैरह चाहिए है नए इनकम टैक्स बिल की, मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल भी दिया, वहाँ जाके ज्वाइन हो जाइए, मैंने वहाँ डाल दी, वहाँ पूरा पढ़ सकते हो। जितना मैंने ओवरव्यू लिया है वो ये किया गया है कि पैकिंग कर दी गई है नए तरीके की, अंदर माल वही है, बस उसको थोड़ा सा चेंज कर दिया गया। जैसे जीएसटी में किया गया, प्रोसेस बेस्ड फाउंडेशन सेम वैसे ही है, और बाकी नाम वगैरह चेंज कर दिए गए हैं, बेस वैसे ही है, तो ऐसा ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी कुछ लॉस में डाली गई है, वो 1 बाय 1 जैसे जैसे मार्केट में प्रैक्टिकल अप्रोच है, जैसे जैसे मार्केट को रिक्वायरमेंट उसके हिसाब से कुछ चीज़ें चेंज भी करेंगे, कुछ चीज़ें रिमूव भी की जाएंगी, कुछ को रेक्टिफाई करके गवर्नमेंट फिर से उसमें देखेगी कहाँ सुधार की आवश्यकता है। तो ये सारी बातें हैं। तो ये मैंने आपको कुछ अभी बताएं, ये एक छोटा सा क्रक्स के रूप में मैंने मैंने कहा एक बार डिस्कस कर लेता हूँ। और इसी इनकम टैक्स एक्ट जो 2025 है, इस पे इसके हर सेक्शन पे नए नए टॉपिक पे एक वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड होती रहेगी। तो बाकी यही बोलूँगा मैं, सीए कोर्स के लिए अच्छी बात हुई कि वही उनके पास जो टैक्स ऑडिट की पावर थी वो उनके पास ही रह गई। बाकी ये है कि इसी तरीके का अगर आपको कोई कंटेंट वगैरह आपको चाहिए तो मेरे को कमेंट करके जरूर बताना, और आप बताना कि हाँ भाई अभी इनकम टैक्स चेंज करना सही था या नहीं था, और ये बीजेपी गवर्नमेंट ने जो सीए की पावर सीए तक ही रखी, जो टैक्स ऑडिट की थी वो सही है या सीएमए को भी दे देनी चाहिए थी। तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना ना भूलना, इसको शेयर करना ना भूलना, और इसी तरीके के यूज़फुल कंटेंट मेरे चैनल पे आपको मिलते रहेंगे, तो इसको सब्सक्राइब करना भी ना भूलना।